अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा सी शाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, ज़रा नाम तो होने दो। जय हिंद साथियों, मैं हूं राजकुमार, आप देख रहे हैं ABM क्लासेस और इसमें लेकर के आए 10 क्लास के विद्यार्थियों की वो टॉपिक जो पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल 5 से 6 नंबर लिख लीजिए और यहाँ से आपको इस वीडियो में देखने के बाद से 5 से 6 नंबर बिहार बोर्ड में पक्का 10 क्लास विद्यार्थियों को मिलने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक है जो हर हाल में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर 4 नंबर और सब्जेक्टिव में 3 नंबर का पूछ दिया जाता है। कैसे बनता है? बहुत ईजी है, बिल्कुल आप नजरें गड़ाए रखिए और सीधा आपका माइंड में ठोकेंगे। कैसे जाएगा? टॉपिक है मेरा परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी हम क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर होगा? बस क्या नजरें जमाए रखे, देखते जाइए, क्लियर। अरे कहना क्या चाहते हो? क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप बात करें हम परिमेय पे, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की टोटल संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। गिनती की टोटल संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जो बट्टम वो भी परिमेय कहलाती है। यानी इसका अगर किताबी भाषा रूप में कहा जाए तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। बस अब P/Q विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि P/Q क्या होता है, लेकिन घबराइए नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हुए। जैसे 7 है या 5/3 है, तो 5 बड़े यानी P/Q के रूप में तो ये हो गया कि 7 तो है नहीं सर, तो 7 कैसे परिमेय होगा? अरे कुछ नहीं बबुआ, 7 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, यानी P/Q भी इसे लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो बट्टा में हो, यानी गिनती की संख्या हो या कोई बट्टा में संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाता है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है कि रूट में होता है फिर भी परिमेय हो जाता है। चलिए कैसे कंप्लीट होगा, देखिए जैसे रूट 25 है तो 25 का क्या हम लिख सकते हैं? तो 25 का 5 होता वर्गमूल और 5/1 लिख दिए तो ये भी क्या बन जाएगा? परिमेय। लग रहा था कि रूट की वजह से आप परिमेय है, लेकिन हो गया परिमेय। तो आपको ध्यान देना होगा कि रूट के अंदर होना चाहिए लेकिन उसका वर्गमूल हो जाना चाहिए तो परिमेय होगा, लेकिन रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल ना है तब परिमेय होगा। हम आगे समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे देखिए 4 है, 4 कौन संख्या है? तो परिमेय। क्यों? क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं। 1/3 परिमेय संख्या। तो जितनी भी संख्या गिनती की संख्या हो या बट्टा में हो, ठीक है, या रूट में हो, उसका पूरी वर्गमूल निकल जाता हो, परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सब ऐसे ही माइंड में आपका क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे टोटल क्लियर करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपको बस समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। जैसे रूट 16/25 हो गया या रूट 49 हो गया, ये सब क्या है? सबके सब परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 हो जाएगा और 49 का 7 वर्गमूल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना विद्यार्थी? चलिए अभी हमारे पास 2 नंबर यहाँ से सिर्फ क्लियर हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछ दिया जाता है, पूछ देगा ऐसे कि √144/25 कौन सी संख्या है? तो कंफ्यूजन नहीं होना, देखना है कि क्या वर्गमूल होता है, इसका पूरी होता है। 144 का 12 और 25 का 5 होगा और ये P/Q के रूप में हो गया, तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, है ना विद्यार्थी? एक आध क्वेश्चन ऐसे सवाल दे देते हैं जो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वो सारे सवाल को भी क्लियर करेंगे। किसी का पूरी वर्गमूल ना भी निकलेगा, वो परिमेय कहला जाता है, क्योंकि बट्टा में भी लगा दिया जाता है। अब जरा समझिएगा, जैसे 12 √12 दे दिया, अब √अंडर नीचे 3 दे दिया। अब विद्यार्थी कहे कि परिमेय है कि अपरिमेय है? नहीं है सर, इसका तो वर्गमूलवा होबे नहीं करता पूरी। अरे काहे घबरा रहा है? देखिए 12 को तोड़िएगा तो 2 से तोड़ेंगे, 2 6 दूना 12, 2 से तोड़ेंगे 3, 2 का जोड़ा लगाए रूट से बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा लगाए रूट में रह जाएगा, नीचे भी √3 दिया हो, √3 से √3 कट गया, 2 बचेगा, 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा गया, तो ये क्या कहला जाएगा? परिमेय कहला जाएगा। यानी कौन संख्या हो गया? तो परिमेय संख्या होगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन भुचड़ाने वाला दे देता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को आपको तोड़ कर समझाएंगे और बताएंगे। तो विद्यार्थी बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो खास करके 2024 में जिनका एग्जाम होने वाला विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए है। अब चलते हैं अपरिमेय के बारे में।
तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तब बस इसका अपोजिट हो जाएगा कि वह ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जो रूट में हो पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता। बस इतना समझ जाइए कि वह ऐसी संख्या जो रूट में हो और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, वही है जो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अगर देख लेते हैं कि √20 √7, ठीक है, √16/√7, 9/√5, यानी वह ऐसी संख्या जो रूट में पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। अब जैसे 20 का तो पूरा पूरी वर्गमूल 20 को अगर तोड़ते हैं 2 से 10 दूना 20, 2 से तोड़ेंगे 5, 2 का जोड़ा लगा तो 2√5, क्या 2√5 ये परिमेय अपरिमेय आ जाएगा, यानी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकला तो ये कहा जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है। अच्छा √7 का भी नहीं होगा, 16 का तो 4 हो जाएगा, लेकिन √7 नहीं होगा इसका, यानी सिंपल बट रूट में ही रह जाएगा, और रूट में रह जाएगा तो अपरिमेय हो जाता है कंप्लीट। कि वह ऐसी संख्या जो रूट में ही रह जाता हो, वर्गमूल तोड़ने के बाद भी रूट में ही रह जाता हो, हमारे पास अपरिमेय संख्या कहला जाता है। इसका भी है, देखिए 9 तो सही है, लेकिन √5 है और √5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो अपरिमेय संख्या हमारा। तो यहाँ से आपको पक्का है कि एग्जाम में 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से सिर्फ क्लियर हो गया, परिमेय और अपरिमेय से। ठीक है। अब चलिए विद्यार्थी, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए कि परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, वो सारे सवालों को हम बताएंगे। ठीक है, बस दिल थाम के बने रहिए और देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होता है। तो इस वीडियो में इतने ही रहने देंगे, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 लेकर पार्ट 2 लेकर चल आते हैं, जिसमें आपको सिद्ध करने के लिए सिखाते हैं। जय हिंद।